इटावा की घटना ने तूल पकड़ लिया है। चूंकि मामला सनातन से, धर्म से जुड़ा है और धर्म की संस्था के सबसे बड़ा पद होता है शंकराचार्य का। इस वक्त हम शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तानंद सरस्वती जी के पास हैं। गुरुजी, इटावा का मसला, सीधी एक बात कि क्या ब्राह्मण के अलावा कोई कथा कह सकता है, ये इसी को लेकर विवाद हुआ है? ऐसा है कि कथा तो सब कह सकते हैं और सब सुन सकते हैं, इसलिए इसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं। और मूल रूप से ये जो पुराण की कथाएं हैं ये बनाई ही स्त्री शूद्रों के लिए गई हैं, क्योंकि स्त्री शूद्र सीधे वेद अध्ययन करने के लिए अवसर नहीं पाते हैं हमारे यहाँ परंपरा में, इसलिए उनको भी वेदों में जो ज्ञान है वो प्राप्त होना चाहिए। इस करुणा भरे हृदय से व्यास जी ने रचना की है और कहा है कि ये स्त्री शूद्र द्विज बंधु नाम, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए और द्विज बंधु। द्विज बंधु माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य में भी जो ऐसे हैं जिन्होंने उपनयन संस्कार नहीं कराया, वेदाध्ययन नहीं किया, वो शूद्र ही जैसे हैं, तो उनके लिए, उन्हीं के लिए ये कथा है। तो इसलिए ये कथा तो है ही उनके लिए, लेकिन कहने का अधिकार किसको है? तो अब सवाल ये है कि श्रोता कौन है। श्रोता अगर हमारे ही परिवार के लोग हैं तो हम किसी भी जाति के हों अपने परिवार को तो सुना ही सकते हैं, कोई बाप अपने बेटों बेटियों को सुना ही सकता है। लेकिन जब सार्वजनिक रूप से कथा कही जाती है तो उसमें कोई भी आ सकता है, उसमें ब्राह्मण भी आ सकते हैं, क्षत्रिय भी आ सकते हैं, वैश्य भी आ सकते हैं, शूद्र भी आ सकते हैं, सन्यासी भी आ सकते हैं। तो ऐसे में जो सार्वजनिक कथा होती है उसमें ऐसे व्यक्ति को व्यासासन पर बैठाया जाता है जिसके श्रीमुख से सब कथा सुन सकें और उसके नीचे बैठने में हिचक महसूस न करें। ये परंपरा है। तो कहने का मतलब यही कि ब्राह्मण को ही कथा कहनी चाहिए, क्योंकि बेचू के प्रोफेसर ये कह रहे हैं कि ब्राह्मण में वो अंश होता है और उसके पास एक संस्कार होता है, तो ऐसे में कथा ब्राह्मण क्यों नहीं? आप सत्यनारायण भगवान कथा के लिए भी किसी को भी जाति से बुला लेते हैं, तब आपको ब्राह्मण चाहिए, बटुक चाहिए? नहीं, ऐसा है कि बुलाने वाले तो देखिए दूसरी जाति के लोगों को भी बुला ही रहे हैं। अपने देश में एक आंदोलन अंदर ही अंदर, जैसे सरस्वती गंगा यमुना की तरह बाहर नहीं बह रही है, सरस्वती अंदर अंदर बह रही है ना, ऐसे ही अपने देश में एक धारा ये भी बह रही है कि ब्राह्मणेतर जो हैं उनको भी पुरोहित बना करके उनको पुजारी बनाया जा रहा है बहुत पैमाने पर, और बहुत पैमाने पर कथावाचक और दूसरे कामों में लगाया जा रहा है, और वो लगे हुए हैं, लोग बुला रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जो हमारे यहाँ स्थापित परंपरा है, मर्यादा है, वो ये है कि ऐसे व्यक्ति को आसन पर बैठाओ जिसके नीचे बैठने में और उससे सुनने में हमको हिचक न हो, और वो विद्वान होना चाहिए और निष्प्रिय होना चाहिए। कण लोभ उसके अंदर, माने अर्थ का लोभ उसके अंदर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कथा का सार चला जाता है। तो ऐसी परिस्थिति में जो स्थापित परंपरा है वो यही है। और दूसरी बात यह है कि हारित संहिता में कहा गया है कि दो शक्ति भगवान ने बनाई है, द्वे शक्ति ईश रचिते, ईश्वर के द्वारा दो शक्तियाँ रची गई। वो दोनों शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? एक है आत्मोद्धारकता शक्ति और एक है परोद्धारकता शक्ति। तो आत्मोद्धारकता शक्ति का मतलब अपना उद्धार करने की शक्ति, और परोद्धारकता शक्ति का मतलब दूसरे की भी उद्धार करने की शक्ति। तो आत्मोद्धारकता नाम की जो शक्ति है ये भगवान ने सब में दी है, हर व्यक्ति अपना उद्धार स्वयं कर सकता है। इसीलिए भगवान ने गीता में कहा, उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मानम अवसादयेद, आत्मा का आत्मा से ही उद्धार करना चाहिए। तो स्वयं के उद्धार का प्रयत्न तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सब में ये शक्ति भगवान ने दी है, लेकिन परोद्धारकता शक्ति जो है वो ब्राह्मण में रखी हुई है। तो इसीलिए हमारे यहाँ ये परंपरा है कि जब हम अपने लिए कुछ कराना चाहते हैं, वो जो हम स्वयं नहीं कर पा रहे हैं अपने लिए, तो हम ब्राह्मण को बुला के उससे करवाते हैं, तो ब्राह्मण का जो किया है हमको मिल जाता है, ये मतलब। गुरुजी, एक बात काशी विद्युत परिषद इसका इस पर साफ तौर पर कहना है कि अगर गलती उनकी है जिन्होंने उनके साथ ये घटना की है या जिन्होंने हिंसा की है, लेकिन गलती ये भी है कि उनका कहना कि उन्होंने अपनी पहचान क्यों छुपाई। ठीक है ना, ये सही है कि क्यों पहचान छुपाने की क्या ज़रूरत है। जिनकी कथा आप कह रहे हो, व्यास जी, उन्होंने अपनी पहचान छुपाई, राम ने अपनी पहचान छुपाई, कृष्ण ने अपनी पहचान छुपाई, च्यवन ने, वशिष्ठ ने, पराशर ने, किसी ने अपनी पहचान छुपाई, सब ने। वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनी कही निज होनी, अपने होनी को कि हम घड़े से हो गए, अगस्त्य जी ने कहा कि हम घड़े से हो गए, पराशर जी ने कहा कि हम तो कुमारी कन्या से हो गए, सत्यवती नाम की जो थी, और इसी तरह से सब वाल्मीकि जी ने अलग अलग कहा। तो सब ने अपनी अपनी जो होनी है, उद्भव है, उसको अपने मुख से कह दिया, छुपाने की क्या बात है। उनका कहाँ अनादर हुआ समाज में? ये जो अनादर हो रहा है ये क्यों हो रहा है कि आप छुपा क्यों रहे हो? जो हो कहो, आपको जो हैं वही कहेंगे, तो उसी रूप में भी स्वीकार करने वाले लोग हैं।
तो ये और ये भी बताता है कि जिस जाति में आप जन्मे हो उस जाति के लिए आपके मन में गौरव ही नहीं है। आप इसीलिए उस जाति को पीछे रख करके दूसरी जाति का मुखौटा लगा के घूमना चाहते हो, तो ये अच्छा नहीं है। जिस जाति में आप जन्मे उस जाति के लिए तो कम से कम जिसको न निज गौरव तथा निज देश का अभिमान है वह नर नहीं नर पशु निरा है और मृतक समान है। इसी देश के कवि ने तो कहा था। तो इसलिए हमको गौरव होना चाहिए। सनातन धर्म की किसी भी जाति में जन्म लेना बहुत बड़े पुण्य का प्रभाव है। सनातन धर्म में जन्म लेने का मतलब भगवान के श्रीअंग से जन्म लेना। तो हम भगवान के श्रीअंग से जन्मते हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे वैश्य हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो। इसलिए हम जिस जाति में जन्म गए उसी का हमको गौरव होना चाहिए। और भगवान की दया से हर जाति में बड़े बड़े संत हुए हैं, बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, बड़े बड़े विद्वान हुए हैं और बड़े बड़े देश और समाज का योगदान करने वाले लोग हुए हैं। तो क्यों आप ये करते हो? तो गुरुजी, ये तो एक घटना हो गई, लेकिन उस घटना के बाद जिस तरीके से राजनीतिक तूल हुआ है, अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, उस पर उस व्यक्ति को बुलाया और तमाम सारे आरोप भी लगाए। आपको लगता है कि ये अब राजनीतिक रंग ले रहा है अखिलेश यादव, इसके जरिए राजनीतिक? हमारा ये कहना है कि जब ये घटना घटी तो दो लोग दोषी थे, दो पक्ष। एक पक्ष वो था जो अपनी जाति छुपा करके वहाँ पे पहुँच गया था और कथा आदि कह रहा था, और दूसरा पक्ष वो दोषी हो गया जिसने उनकी जाति के बारे में स्पष्टता होने पर कानून को अपने हाथ में लेकर के उनका अपमान किया। अरे तुमने खुद बुलाया था, तुम अपमान करने के, देखिए हम किसी को बुला लें, जब हमने खुद बुलाया है तो बुला करके अपमानित करना ठीक नहीं होता। तो भैया हमने सम्मान से बुलाया है, कह देते कि भैया हम नहीं सुन पाएंगे, आप सम्मान से जाइए, एक दिन की दक्षिणा लीजिए, पधारिए, ये कर सकते थे। ज़्यादा नहीं हो, अगर ज़्यादा ही था तो FIR कर सकते थे कि ये धोखाधड़ी कर सकते हैं, जो भारत की नई संहिता बनी है उसके अनुसार धारा लग जाती। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, तो वो पक्ष भी दोषी हो गया मारपीट करने के कारण और अपमान करने के कारण। किसी के जाति का अपमान नहीं करना चाहिए। हर जाति अपनी अपनी जगह, तुम ब्राह्मण हो, तुम श्रेष्ठ हो तो ब्राह्मण के लिए श्रेष्ठ हो, लेकिन जो यादव है वो यादव की दृष्टि से श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके भी अपना इतिहास है, उसकी भी अपनी खास बातें हैं। यदु तो उसी कुल में हुए जिनके कुल में भगवान ने अवतार धारण किया। जाटव जो हैं उनके यहाँ भी एक से एक महापुरुष हुए हैं। तो कोई जाति यहाँ छोटी नहीं है। जब हम किसी जाति में होते हैं ना, तो हमारे यहाँ जब हम अपनी जात में बैठते हैं तो लोग चर्चा करते हैं कि तुम्हारी जात से अच्छी कोई जात नहीं है। लेकिन जब हम बाहर जाके दूसरे की सुनते हैं तो वो कहता है हमारी जात से बड़ी कोई जात नहीं है। ब्राह्मणों में भी यही हालत है। ब्राह्मण कई तरह के हैं, लेकिन जिस हमारे गुरु जी कहते थे कि हम जिस ब्राह्मण घर में जन्मे, हम जब घर में थे तो हमको लगता था हम सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं, लेकिन जब बाहर निकले तो हमको पता चला कि एक से एक श्रेष्ठ ब्राह्मण है। कोई भी ब्राह्मण जाति अपने को नीचे तो मानती ही नहीं है, वो अपने आप को श्रेष्ठ ही मानती है। कान्यकुब्ज के पास पहुँचोगे कहेगा कान्यकुब्ज सबसे बड़े, सरजूपारी के पास बैठे कहेगा सरजूपारी से बड़ा तो कोई है ही नहीं। यही हालत है ना। तो यहाँ हर व्यक्ति को अपनी जाति का अभिमान है और ये होना भी चाहिए। यही तो आनंद है कि हर व्यक्ति एक एक जाति में है और उस जाति के अनुसार उसका समाज बना हुआ है, और हर जाति में अभिमान करने के लिए बहुत सारे कारण हैं। तो आपको क्या ज़रूरत पड़ गई कि अपनी जाति छिपा रहे? तो एक जाति छिपाने का दोषी, एक जाति पता चलने पर उसका अपमान करने का दोषी, और तीसरा ये भी दोषी हो गए कि ये इसमें राजनीति करने लग गए। अरे कोई घटना घट गई थी तो आपको उस पर राजनीतिक लाभ लेने की क्या ज़रूरत है? तो ये राजनीतिक लाभ लेने लग गए। तो राजनीति के लोभ में भले समाज बट जाए, हमको राजनीतिक लाभ होना चाहिए, ये जो आकांक्षा है ये भी अच्छी नहीं। आपने वीडियो देखे ही होंगे, और जैसा कि जानकारी भी आ रही कि पहले वो बहुत कथा कहते थे, बाद में राम कथा करने लगे। तो आपको क्या लगता है कि गुरुजी ये एक पूरी तरीके से मतलब ये गलती ही थी उनकी? गलती थी या सही थी, ये तो विवेचना मत करो। हम तो कहते हैं कि वो जो ब्राह्मणों का गांव था, उन ब्राह्मण के गांव के लोगों को इनका स्वागत करना चाहिए था। ठीक है, बड़ा स्वागत करते। किस बात के लिए? कि देखो बुद्ध कथा से आया हुआ व्यक्ति अब राम कथा कह रहा है। आज क्या हो रहा है कि राजनीतिक लोग राम कृष्ण से बुद्ध की ओर ले जा रहे हैं, और वहाँ बुद्ध की ओर से राम की ओर आया हुआ व्यक्ति था वो, तो उसका तो माहौल बनाना चाहिए था। ये देखिए कितने अच्छे हैं, बुद्ध कथा कह रहे थे लेकिन तृप्ति नहीं हुई, अब राम कथा कह करके इनका जीवन संवर रहा है, इसलिए राम कथा में आइए। राम को छोड़ के बुद्ध की तरफ जा रहे हैं जो लोग, उनको ये देख लेने की ज़रूरत है। ये कह के फ़ायदा तो उठा सकते थे, लेकिन वो फ़ायदा ना उठा करके उल्टा ही कर दिए।
तो आपने सुना मेरे साथ शंकराचार्य स्वामी अवधूतानंद सरस्वती जी थे, जिन्होंने तमाम सारे सवालों पर बेबाकी से अपने जवाब दिए। उनका साफ तौर पर कहना है कि कथा अगर आप अपने घर में सुन रहे हैं, अपने परिवार में सुन रहे हैं, तो कोई भी सुन सकता है, कोई भी सुना सकता है, लेकिन जब आप परोपकार के लिए कथा कहते हैं तो परोपकार का जो फल है या परोपकार की जो ताकत है वो केवल ब्राह्मणों को दी गई है, क्योंकि आपने भला तो हर जाति कर सकती है, लेकिन दूसरे के लिए परोपकार के लिए जो काम कर सकता है वो ब्राह्मण कर सकता है। और रही बात वहाँ पर इस घटना के दोषी की, तो दोषी वो भी हैं जिन्होंने अपनी पहचान छुपाकर वहाँ कथा करने गए, और दोषी वो भी हैं जिन्होंने हिंसा की। लेकिन तीसरे दोषी वो भी हैं जो अब इस पर राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीधा सवाल अखिलेश यादव से था, जिस तरीके से उन्होंने इस पूरी घटना पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सवाल उठाए, तो उनका कहना था कि हर चीज़ घटना का राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए। कैमरा पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी।